शीशा शीशा ही महंगा बहुत। अरे 80,000 रुपया, फोन करके पता करा 80,000 रुपया। छोड़ना, उससे तो ज्यादा बाइक, नॉर्मल बाइक में 8-10 हजार रुपया खर्चा है। बाइक डैमेज हुई है, बाइक पे चढ़ा था सो साइकिल इसकी डैमेज हो गई है। ये चलो ही आ रहा है, कोई बैठा ही नहीं उसमें। देखिएगा कैसे टूटेगा। शीशा खोल के गया है, फिर गया, उसके बाद मैं अब मारा है। खोलिए। ब्रेक दबाया, देखिए ब्रेक दबाया। ये अब दबाने से क्या होगा? अरे रिक्स था जितना, ब्रेक दबाने में ना कहीं हैंडल उसका ना फंसा रहता ना, लेकिन सारा तो चढ़ जाता शरीर पे। क्यों? अभी भी ट्रैक्टर बंद ना हो रहा है, सब चीज करने पे भी। उसके बाद तार काटे हैं हम लोग। किसी महान आदमी ने कहा था कि गरीब की हाय 10 रुपए से महंगी चाय और बेस्ट फ्रेंड की राय कभी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कभी कभी होता है कि कोई दोस्त ऐसी राय दे जाए जिसे आप गांठ बांध के रख लें और वो जिंदगी में हमेशा आपके काम आए। मेरे दोस्त ने एक बार एटीएम से पैसे निकाल कर गिनते हुए कहा था, मशीनों का कभी भरोसा मत करना। भरोसे वाले दोस्त की बात बिजनौर वालों को नहीं पता थी, वहाँ मशीन ने धोखा दे दिया। एक जूते के शोरूम में एक ट्रैक्टर घुस गया। आश्चर्य की बात यह थी कि ट्रैक्टर में ड्राइवर नहीं था, न ये टेस्ला का ट्रैक्टर था, न ही किसी भाई का, बस खुद ही शुरू होकर शोरूम में घुस गया, कांच तोड़ा और जैसे तैसे बंद किया गया। अब पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल है, ये वीडियो देखिए और मेरे दोस्त की बात हमेशा याद रखिएगा, मशीनों का कभी भरोसा मत करना, किसी पर भरोसा किए बिना। शो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज के शो में क्या है खास। जेएनयू में धरना पर पड़ेगा पैसा भरना, लोग क्या बोले, कारें नहीं सड़कें अच्छी होनी चाहिए, ये वीडियो देख के समझ जाएंगे सोशल मीडिया वालों को धीरे धीरे क्या समझ आ रहा है। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात बाघ और हिरन का, ये वीडियो देख के दिल बाघ बाघ हो जाएगा। किया धरना तो पड़ेगा पैसा भरना जैसा रूल आया है जेएनयू वालों के लिए। मैनेजमेंट ने 10 पेज की एडवाइजरी जारी की। जिन लोगों को शिकायत है कि जेएनयू में पढ़ाई नहीं होती वो खुश हो सकते हैं, बच्चों को 10-10 पन्ने की तो एडवाइजरी पढ़नी पड़ रही है। एडवाइजरी को अनुशासन और आचरण के नियम नाम दिया गया है, इस पर छात्र खुश हो सकते हैं। नाम दिया गया है, बदला नहीं गया है। नए नियम 3 फरवरी से लागू कर दिए गए हैं, ये भी ठीक है। जेएनयू का जिक्र हो और फरवरी का नाम ना आए तो लोगों को बात अधूरी सी लगती है। तो मुख्य बात यह रही कि धरना प्रदर्शन करने पर 20,000 का जुर्माना लगने का नियम है। कोई हिंसा करता पकड़ा गया तो उस पर 30,000 का जुर्माना लगेगा। ऐसे ही और भी कई नियम है कि घर पे बताया जाएगा, लेकिन 20,000 वाले की बात खूब हुई। वैसे तो मैं जेएनसीटी का हूं, लेकिन लगे हाथ जेएनयू मैनेजमेंट वाले, हेजिमनी, फासिस्ट, नेक्सस, बुर्जुआ, वर्किंग क्लास, ग्रामशी, प्रोलेटेरिएट, रिविजनिस्ट, पीजेंट्स, क्लास स्ट्रगल और पेटी बुर्जुआ शब्द बोलने पर 3-3 रुपए जुर्माना लगा दें तो जेएनयू हफ्ते भर में देश की फाइनेंशियल कैपिटल बन जाए, और गलती से कॉमरेड और साथी बोलने पर 5-5 रुपए जुर्माना लग जाए तो कल तक में इतनी कमाई होगी कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क जेएनयू के आगे पंचर सांठते नजर आएगा। खैर, मामला सोशल मीडिया वालों को पता चला तो वहां भी लोग अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार रिएक्ट करते नजर आए। एक यूजर ने लिखा कि जिस जेएनयू की पहचान ही आला दर्जे का एकेडमिक डिस्कोर्स और देश के मुद्दों पर मुखर होकर आवाज उठाना रहा है, उसको खामोश किया जा रहा है। मौजूदा सरकार का बस नहीं चल रहा, वरना तो ये लोग छात्र राजनीति और चुनाव पर आजीवन प्रतिबंध लगा दें और इनके बाल बच्चा एबीवीपी को अघोषित तौर पर देश की हर यूनिवर्सिटी का छात्र अध्यक्ष बना दें। वैसे मुझे लगता है कि इतनी निगेटिविटी ठीक नहीं है। नियम कानून तो सब पर बराबर ही लागू होते हैं, चाहे वो आयसा हो, एबीवीपी हो, कोमल शर्मा हो। किसी ने जेएनयू धरना के लिए नहीं, पढ़ने के लिए है। धरने के देश में दूसरी जगह नियुक्त है, वहां करें। अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को तोड़कर धरने को उग्र बनाए। देश की संपत्ति के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, सजा मिलेगी, ऐसा लिखा। नारे जैसे चले कि तेरी वहशत मेरा जुनून, जेएनयू जेएनयू, तेरी बेचैनी मेरा सुकून, जेएनयू जेएनयू, तेरा खौफ मेरा फुसून, जेएनयू जेएनयू, तेरी लाठी मेरा खून, जेएनयू जेएनयू। किसी ने लिखा अपने प्रतिरोध के लिए जेएनयू जाना गया है और यहाँ प्रतिरोध की आवाज को ही दबाया जा रहा है। यह विश्वविद्यालयों के विचार के ही खिलाफ है। खैर, हर बार लड़ने वाला जेएनयू इस बार भी प्रतिरोध करेगा। एक यूजर ने लिखा कि अब मांगो आजादी और करो भारत के टुकड़े टुकड़े। जेएनयू के नए नियमों के अनुसार परिसर में धरना देने पर छात्रों पर 20,000 रुपए का जुर्माना और हिंसा करने पर उनका दाखिला रद्द किया जा सकता है। आगे नियम बताया कि 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सिंपली सिट 08 नाम के हैंडल से आया एक ऐसा वीडियो जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि महंगी गाड़ी बाद में आती रहेगी, पहले सड़कों का चिंदीपना खत्म करो। कैप्शन था, व्हाई डोंट वी हैव प्रॉपर रोड्स इन फाइनेंशियल कैपिटल। मुंबई का वीडियो था और मामला ये था कि जगुआर एक स्पीड ब्रेकर
पर फंस गई। सवाल उठाया गया कि इतनी महंगी कार का क्या फ़ायदा जब रोड उस लायक नहीं है। नज़र आता है कि कार को फिर कई लोग धक्का लगाते हैं और वो जैसे तैसे आगे बढ़ती है। तो मुंबई वालों की तारीफ भी आई कि वो आगे बढ़ के कैसी भी मुसीबत हो लोगों की मदद करते हैं। देखिए वीडियो। यार ये इंडियन रोड्स कब लायक होंगी? टू पहले टेंटर कर ले, कब लायक होंगी ये इंडियन रोड्स की इन पे लग्जरी गाड़ी चलाई जाए? देखो यार क्या हुआ है, जैगवार जाम हो गई स्पीड ब्रेकर पे। बैड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो गाइस, इतने सब लोग हैं जिन्होंने हेल्प किया, इतने सारे लोग जो वहाँ खड़े सबने हेल्प किया जैगुआर को। सोशल मीडिया पर इन दिनों फिर से एक विशुद्ध सोशल मीडियाई ट्रेंड चला है, जहां एक व्यक्ति एक रिलेटेबल सी लाइन लिखता है और वो ट्रेंड बन जाता है। इस बार लाइन है धीरे धीरे समझ आ रहा है। इसी पर फेसबुक, इंस्टा से लेकर ट्विटर तक पोस्ट और मीम बन रहे हैं। वैसे ये ट्रेंड कुछ ऐसा भी नया नहीं है, लेकिन नई लहर लेकर आया है और बीते 3-4 दिनों में फिर से तेजी से फैल गया है। बेसिकली धीरे धीरे समझ आ रहा है कहकर जीवन की मुश्किलों को शेयर किया जा रहा है। वैसे भी अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वो चीज़ तो नोटिस की ही होगी कि कैसे 2023 के आने के साथ ही अचानक से अडल्टिंग की बातें बढ़ गई हैं। 90s किड अब बच्चा नहीं रहा, सब उसी का असर है। किसी ने लिखा कि धीरे धीरे समझ आ रहा है कि क्यों बचपन में एक अंकल आके सिर्फ एक बॉल खेल लेने दे फिर चला जाऊंगा कहते थे। किसी ने लिखा भाई धीरे धीरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। एक यूजर ने लिखा धीरे धीरे समझ आ रहा है हैरी को कैसा फील होता होगा। यह डीप है। किसी ने लिखा धीरे धीरे समझ आ रहा है सभी लोग आपका भला नहीं चाहते हैं। बहुत देर से समझ में आया। एफबी पर लिखा गया कि धीरे धीरे समझ आ रहा है कि सब धीरे धीरे क्यों समझ आ रहा है। संन्यास की बातें आई कि धीरे धीरे समझ आ रहा है कि लोग संन्यास क्यों ले लेते हैं। लोग सेंटी भी हुए कि धीरे धीरे समझ आ रहा है कि पापा अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदते थे। डबल मीन भी आया कि धीरे धीरे समझ आ रहा है कि सब लोग शादी क्यों कर रहे हैं। एक खतरनाक वाला आया कि धीरे धीरे समझ आ रहा है कि फाइट क्लब इतना रिलेटेबल है। एक सटीक वाला आया कि धीरे धीरे समझ आ रहा है कि धोनी इतने डिटैच्ड, काम और कंपोज्ड कैसे हैं। सोशल लिस्ट में बारी अब पिक ऑफ द डे की। उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक वीडियो वायरल है। नज़र जो आता है वही उस जोक की याद दिलाता है कि तुम्हारे आगे बाघ आ जाए तो क्या करोगे। जवाब होता है हम क्या करेंगे, फिर जो करना है बाघ करेगा। वैसे इस वीडियो में एक बाघ के आगे हिरन आ जाता है। हिरन अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है, या ये कहें कि एक हिरन के आगे बाघ आ जाता है। हिरन बेचारा अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है, बाघ उसकी ओर बढ़ता है और आश्चर्य ये कि बिना कुछ किए बाघ आगे बढ़ जाता है। वीडियो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके आगे क्या हुआ नहीं पता, लेकिन लोग उम्मीद यही लगाए बैठे हैं कि उस बाघ ने वाकई हिरन को कुछ नहीं किया होगा। ऐसे ही दावे भी आए। IAFS ऑफिसर रमेश पांडे ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये बाघ एक संत है, ये ना आपको तंग करेगा और ना ही आपसे परेशान होगा। जितना हो सकता है वो अपने संयम को बनाए रखने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कि अगर आप उसके पास हैं तब भी ये संभावना है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब वो अपना गुस्सा जाहिर करता है तो वो भी बस दिखावा होता है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में भी इतना ही। जाते जाते ये जानकारी सुनते जाइए LT प्रीमियम के बारे में। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।